हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो एपी का क्वेश्चन है। और इसके अलावा किसी और चैप्टर में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, वहां पर जाकर के आप उसको फॉलो कीजिए और वहां से अपने डाउट को क्लियर कीजिए। देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। कह रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an फॉर्म एंड ap इज डिफाइंड एज। देखिए एक आपके पास फॉर्म दिया हुआ है और उसका फॉर्म जो है वो एपी के फॉर्म में है, और उस एपी के फॉर्म में जो आपका ये है करेंगे फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। हमारे पास एक an का फॉर्म दिया हुआ है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में हमें बताना है कि दोनों क्वेश्चन के कंसेप्ट हैं, दोनों क्वेश्चन की कंडीशन में a15 की वैल्यू क्या होगी, मतलब सम ऑफ 15 टर्म हमें निकालना है। अगर हम यहां से निकालें क्या, अगर n की जगह पर हम क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू 3 into 4 into क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी a1 की यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 प्लस का 4, तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि a1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। a1 की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई, 7। कब, जब हमने n की जगह पर 1 पुट किया तब इस an के फॉर्म में। अब n की जगह पर अब हम क्या पुट करें, 2, तो an की जगह पर जब पुट कीजिएगा तो a2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस का 4 into 2, यानी a2 जो यहाँ पर होगा वो 3 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमें बताने क्या था, सम ऑफ 15 टर्म, कौन से कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ 15 टर्म की जो आपकी वैल्यू बतानी थी, तो सम ऑफ 15 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, s15 लिख सकते हैं। s15 इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन में 2। अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू का क्या होता है, d होता है। अब ये होता है क्या, sn का एक बेसिक सा फार्मूला होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, s15 निकालें तो हो जाएगा कितना, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 का मतलब 15 अपॉन में 2, 2 गुणे a क्या है, देखिए तो आपने a निकाल रखा है, यानी a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म a1 7 प्लस का n क्या है 15 माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस का a1, यानी 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा 11 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस की जगह पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस की जगह पर पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पर s जो 15 होगा वो आपका इस टाइप का हो जाएगा, क्या होगा ये 15 अपॉन में 2। अब देखिए 7 2 जा 14, यानी 7 गुना 14 प्लस का ये हो जाएगा 14 गुणे कितना हो जाएगा 4। यानी फर्स्ट कंडीशन में जो आपका s15 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम यहाँ से निकालें क्या, s15 इज इक्वल टू ये होगा कितना 15 अपॉन में 2। अब देखिए तो यहाँ पर जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 14 और 14 चौका कितना हो जाएगा 56, यानी 56 और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए 14 प्लस का 56, यानी s15 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 15 बटा में 2 गुने। और देखिए जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा मतलब 6 और 4 कितना होगा 10 का 0, 5 6 और 1 7। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से हटा दीजिए क्योंकि ब्रैकेट की जरूरत यहाँ पर है नहीं, तो हो जाएगा कितना 35, यानी s15 की जो वैल्यू होगी 35, इसको आपको इनटू करना है, यानी 35 का इनटू 15 से, तो 15 का इनटू जब 5 से कीजिएगा तो 15 5 75 बचा कितना 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी s15 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से वो क्या आएगी 5 to 5। कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन में जो आपका एक दिया हुआ था an का जो फॉर्म दिया हुआ था यहाँ पे 3 प्लस का 4n, इस कंडीशन में जो हमारी s15 की वैल्यू आएगी 5 to 5 के इक्वल आएगी। अब आते हैं इसमें का जो सेकंड कंडीशन है, क्या सेकंड कंडीशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके दो कंडीशन दे रखे थे, एक an का बेसिक फॉर्म ये था और एक an का बेसिक फॉर्म ये था। अब यहां से हम क्या करें, अगर n की जगह पर हम 1 पुट करें, तो जब n की जगह पर 1 पुट किया जाएगा तो क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस का 5 into 1, यानी यहां से कह सकते हैं कि a1 की जो वैल्यू आ गई 9 में से 5 जाएगा क्या बच जाएगा 4, यानी a1 की वैल्यू आ गई 4 यहां से।
अगेन n के जगह पर हम क्या पुट करें 2 पुट करते हैं। अगर n के जगह पर हम अगर 2 पुट करते हैं यहां से तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए n के जगह पर पुट कीजिएगा आप 2 तो हो जाएगा कितना ये a2। अब a2 के लिए क्या होगा, ये 9 माइनस का 5 इनटू n के जगह पर हमें रखना है क्या 2 रखने हैं, यानी यहां से a2 की जो वैल्यू आ गई देखिए तो 9 में से 10 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। 9 एक और 9 और 5 दूना 10 यानी 5 2 जा 10 यानी 9 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा वहां पर मुझे बता दो, यानी a2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे ये माइनस का 1। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम d कैसे निकालते हैं, हम d क्यों निकाल रहे हैं, d इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि सम ऑफ हमें 15 टर्म फाइंड करना है यहाँ से, तो सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए, बट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है। तो d की जो वैल्यू है d की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से क्या a2 माइनस का a1, यानी d इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो a2 आपके पास माइनस का 1 और माइनस का 4, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। बट हमें फाइंड क्या करना है, देखिए a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म। सेकंड कंडीशन में भी सम ऑफ 15 टर्म आपको फाइंड करने हैं। इसका मींस कि s 15 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी n/2, डायरेक्ट हम यहां पर इस फार्मूले पर पुट कर देंगे s 15 n/2 2a + n - 1 into का d, यानी n की जगह पर जो आपके पास वैल्यू है 15 की वो हो जाएगा क्या 15/2। अब देखिए 2 into a क्या है, देखिए तो a आपने कहां फाइंड किया है, a आपने यहां पर फाइंड किया है, तो a हो जाएगा 4 प्लस n की जगह पर 15 होता है ना n - 1, n - 1 का मतलब n 15 है तो 50 माइनस का 1 into d क्या आ रहा है माइनस का 5, ले लीजिए यहां से s15 यानी s15 15 में कितना होगा 2, अब ये 4 2 जा 8 प्लस का ये 14 इनटू क्या होगा माइनस का 5, अब ये हो जाएगा कितना लेते जाइए 15 में 2 इनटू, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था, s15 ही आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो s15 ही है, s15 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 15/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 8 और एक प्लस का 14 5 17, अब ये बट ये माइनस का होगा, यहाँ से क्या होगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा कितना माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो s15 की जो वैल्यू होगी वो 15/2 गुणे ये माइनस का कितना हो जाएगा 62 62, इनको इनटू कीजिएगा तो 31 माइनस का 31 आएगा। अब जो s15 की वैल्यू होगी यहाँ पे तो 15 का इनटू 31 है, यानी 15 का इनटू 1 से कीजिएगा तो 15 1 जा 15 बचा 1, 15 का इनटू 3 से 15 3 45 45 और एक कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46, यानी माइनस का आएगा कितना s15 की वैल्यू सेकंड कंडीशन में 465 यानी 465 सेकंड कंडीशन में आएंगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो को आगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।